लालू प्रसाद यादव के गाय को खिलाने वाला एक आदमी लाखों के जमीन का मालिक बन गया। मतलब कि लालू यादव के गाय को चराने वाला, उनके भैंस को खिलाने वाला भी लखपति बन जाता है, करोड़पति बन जाता है जब लालू प्रसाद यादव की कृपा रहती है। और ईडी ने अदालत में प्रमाण देते हुए यह बात कहा है, दावा किया है कि हृदयानंद चौधरी जो राबड़ी आवास के गौशाला में एक कर्मचारी था, और गौशाले के कर्मचारी का मतलब कि जो गाय भैंस खिलाता है, जो वहां पर जानवरों को चारा डालता है, वो आदमी लाखों के जमीन का मालिक बन गया। और बाद में उसी जमीन को उसने लालू प्रसाद यादव की बेटी, जिसका नाम हेमा यादव है, उस हेमा यादव को ट्रांसफर कर दिया। अब कहानी आपके दिमाग में घुस चुकी होगी कि वो जमीन रेलवे में नौकरी लेने के बदले जो ली गई थी वही जमीन थी, और उस जमीन को लालू प्रसाद यादव ने अपने गाय खिलाने वाले आदमी के नाम पर लिया और बाद में अपनी बेटी के नाम पर ट्रांसफर कराया। यह आरोप ईडी ने अदालत में लगाया है। और आगे आपको हम यही कहानी बताएंगे कि लालू यादव का गाय चराने वाला भी लखपति बन गया, लाखों के जमीन का मालिक हो गया। और शायद वो जमीन अगर आज की तुलना की जाए उसके रेट की, तो उन तमाम जमीनों की तुलना करोड़ों से की जाएगी। मतलब कि वो गाय चराने वाला आज की तारीख में उस करोड़ों की जमीन को ट्रांसफर करने वाला बन गया। बाकी नमस्कार, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और अब आइए इस दिलचस्प कहानी पर। लालू प्रसाद यादव जब 2004 से लेकर 2009 तक भारत सरकार के रेल मंत्री थे, तब रेल मंत्रालय में भर्ती होती है, रेलवे में लोगों को नौकरियां बांटी गई। अब आरोप जरा कान खोलकर सुनिए कि रेलवे में लालू यादव रेल मंत्री थे तो नौकरी दी गई, तो उसके बदले में जो ग्रुप डी के लोग थे जिनको सरकारी नौकरी लेना था, उनसे जमीन लिया गया रिश्वत के तौर पर। अब जरा आप सोचिए कि अगर हम रेल मंत्री हैं या आप रेल मंत्री हैं, अगर किसी से डायरेक्ट अपने नाम पर जमीन लिखवा लेंगे और उसको नौकरी देंगे तो आप बड़ी आसानी से पकड़ में आ जाएंगे। और लालू प्रसाद यादव ने कहा जाता है कि दिमाग लगाया और अपने गाय चराने वाले, गाय को खिलाने वाले, मतलब राबड़ी देवी के गौशाला में काम करने वाले हृदयानंद चौधरी के नाम पर जमीन लिखवा दिया। हृदयानंद चौधरी के नाम पर जमीन रहता है और इसके कुछ साल के बाद लालू यादव ने अपनी बेटी हेमा यादव के नाम पर उस जमीन को ट्रांसफर करा दिया। आरोप ईडी ने यही लगाया है और इस प्रकार के कई सारे आरोप हैं। लेकिन आप सोचिए कि लालू यादव का गाय चराने वाला, भैंस चराने वाला भी लाखों के जमीन का मालिक एक वक्त पर बन गया, और वो जमीन फिर से लालू यादव ने अपने गाय चराने वाले आदमियों के जरिए, गाय को चारा खिलाने वाले आदमियों के जरिए अपनी बेटी, अपने बेटा या अपने परिवार के नाम पर ट्रांसफर करा लिया। यह कहानी जब ईडी ने अदालत में बताई, ईडी ने दावा किया, तो कई लोगों का होश उड़ गया यह सुनकर कि वाकई में यह तमाम चीजें कैसे की गई होंगी। फिलहाल हम आपको हृदयानंद चौधरी का नाम बता रहे हैं। हृदयानंद चौधरी राबड़ी देवी का जो गौशाला है उसका पूर्व कर्मचारी है, और इसी हृदयानंद चौधरी के नाम पर कहा गया कि जमीन को लिया गया और हृदयानंद चौधरी ने इसको ट्रांसफर किया। और अब ईडी एक एक करके इन तमाम चीजों का कहानी, इन तमाम चीजों का दावा अदालत के सामने कर रही है। और आगे अब इसका परिणाम क्या होगा, क्या कुछ अदालत कहेगा, यह तो आगे आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये कहानी बड़ी दिलचस्प थी कि लालू यादव का गाय खिलाने वाला भी, गाय को चारा देने वाला भी एक वक्त पर लाखों के जमीन का अचानक से मालिक बन गया। आपकी इस पर क्या राय है इस कहानी को सुनने के बाद, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी वीडियो को शेयर कीजिएगा, अन्य लोगों तक पहुंचाइएगा, बताइएगा कि वाकई में लालू प्रसाद यादव की अब असली कहानी इसके पीछे क्या है। वो तो ईडी जान रही है, जो अदालत में दावा हो रहा है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। लेकिन अगर यह सब कुछ सच में हुआ है तो फिलहाल आप सोचिए कि
आखिरकार उस वक्त पर यह सब काम कैसे हुआ होगा। अब अंत में हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। आप हमारे फेसबुक के साथ जुड़ जाइएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर जुड़ जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।